नवरात्रों में इस तरह देवी के सामने जप और पूजन करते हैं तो साक्षात देवी के दर्शन होते हैं और देवी स्वयं आपसे पूछती है कि कहो बच्चा, क्या कष्ट है, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। ओम ही हनुमते नमः, श्री रामाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, क्रीम कल्काय नमः। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह देवी जी का दर्शन हो जाए और नवरात्रों का इंतजार करते हैं और तरह तरह के पूजन पाठ भी करते हैं, लेकिन सही समय पर सही तरीके से पूजन ना होने से या विधि में कमी होने के कारण उन्हें देवी के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन हम आपको बता दें, कलयुग में एक वीर बजरंगबली जी यानी बालाजी सरकार साक्षात खड़े होकर दर्शन देते हैं और दूसरी देवी माँ भी साक्षात खड़े होकर अपने भक्त को कलयुग में दर्शन देती हैं। और भी ऐसे इष्ट हैं जैसे जामन महाराज जी, वो भी कलयुग में दर्शन देने के उनके पास वरदान प्राप्त हैं। लेकिन हम देवी दर्शन की बात कर रहे हैं और जो चैत्र की नवरात्रि होती है, इन दिनों में देवी दर्शन सहज ही मिल जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में 9 दिनों में ऐसे योग बनते हैं कि आप सही ढंग से विधि कर लें और सही ढंग से क्रिया कर लें तो देवी का दर्शन प्राप्त होता है। और कई बार तो देवी ऐसी सिद्धियां देखी जाती हैं कि हम दूसरों का भला कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं और अपना जीवन जो है उसे भी सुखमयी बना सकते हैं। तो बोलिए बागेश्वर महाराज की जय और सुनिए देवी जी को कैसे बुलाना चाहिए और कौन सी क्रिया करें जिससे हमें देवी जी का दर्शन हो जाए। तो देवी जी के दर्शन के लिए पहले आप सामग्री जरूर लिखिएगा, एक एक चीज लिखिएगा। यदि थोड़ी भी आपकी विधि और सामग्री में कमी रह जाती है तो देवी के दर्शन मिलना तो दूर, ऊपर से देवी की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि देवी दर्शन के लिए हमेशा सही क्रियाओं की जरूरत पड़ती है और सही विधि की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देवी बड़े जल्दी ही प्रसन्न होती हैं, कलयुग में बड़े जल्दी दर्शन देती हैं और उतने जल्दी रुष्ट भी होती हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कलयुग में देवी और वीर बजरंगबली भी एक ऐसे इष्ट हैं दोनों लोग कि जो वरदान मांगोगे वो मिलता है। और देवी जी की तो आपने सुना ही होगा कि देवी जी क्या क्या वरदान आपको दे सकती हैं। आपका घर लक्ष्मी से भर सकती हैं, आपके घर पैसों की वर्षा हो सकती है, आपके घर से भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति तो जाएगी ही, साथ में आप दूसरों के भी भूत प्रेत और नकारात्मक शक्ति को दूर भगा सकते हैं। साथ ही दूसरों का भविष्य देख सकते हैं, अपना भविष्य देख सकते हैं, जमीन के अंदर देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं और एक जगह बैठकर लाखों कोस दूर की वस्तुएं भी आप देख सकते हैं। तो सुनिए अब देवी जी की जो दर्शन करने वाली विधि है उसमें पूजन सामग्री की क्या क्या जरूरत है। तो एक हमें खप्पर लेना है और खप्पर को बांधना है। यदि खप्पर बांधना आपको नहीं आता है तो अब हमें कमेंट करिएगा, हम नवरात्रों के पहले ही खप्पर बांधने का वीडियो आपको बना के दे देंगे कि खप्पर कैसे बांधा जाता है। एक खप्पर बांधना है और खप्पर तैयार करने के बाद आपको कुछ सामग्री लाना है। काली जी के श्रृंगार की सामग्री जो होती है बाजार में आसानी से मिल जाती है। काली बिंदी लाना है, कांच की बिंदी लाना है, काली चूड़ियाँ लाना है, काला कपड़ा लाना है और काला सिंदूर लाना है। इस प्रकार यह सामग्री है। एक नींबू लाना है और एक नींबू कम से कम 5 से 11 लौंगे भी चाहिए हैं और इसके अलावा एक नारियल चाहिए है और इतना ही सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। साधारण सामग्री और थोड़ा सा गाय का घी, यदि सफ़ेद गाय का प्लेन गाय का घी मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो किसी भी गाय का घी चल जाएगा। अब देवी की प्रतिमा आप देख लीजिए, कोई भी प्रतिमा चलेगी, बस एकांत में होनी चाहिए। ऐसा मंदिर आप तलाश करें जो एकांत में मंदिर रहता हो और वहाँ रात्रि में 8 के बाद कोई ना जाता हो, तो उस मंदिर में जाके आपको पूजा पाठ करने की तैयारी करनी है। यदि ऐसा मंदिर आपके आसपास के क्षेत्र में नहीं है तो आप अपने कमरे में ही एकांत बना सकते हैं, जिस कमरे में कोई आता जाता ना हो, या जिस दिन आप पूजा करने वाले हैं उस दिन उस कमरे में कोई ना आए। उस कमरे की बढ़िया से साफ सफाई करिए, माता जी की प्रतिमा या चित्र सामने लगाइए और ध्यान रहे कि माता जी का चित्र
सिर्फ आपको साधना टाइम तक लगाना है और साधना के बाद उस चित्र का विसर्जन कर देना होता है, क्योंकि काली जी का जो चित्र होता है वह हमेशा क्रोधमयी होता है और क्रोधमयी चित्र अपने घर में लगाने से थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जितने दिन आप साधना करें, 1 दिन करें, 2 दिन करें या 9 ही दिन साधना करें, तो 9 दिन चित्र लगा के रखें और बाकी अंतिम दिन के बाद देवी माँ का उस चित्र को आप विसर्जन कर दें। अब आप तैयारी करिए, माता जी को स्नान कराइए और फूल चढ़ाइए और इसके बाद नारियल वगैरह सामने रखिए और नारियल रखने के बाद खप्पर तो आपने साज ही लिया होगा, तो खप्पर में आधा नींबू काट कर देवी माँ का स्मरण करके जय बोल हमारी कंकाली की, इस तरह बोलकर और नींबू का रस या नींबू की धार खप्पर के ऊपर दीजिए और कुशा से खप्पर के चारों ओर जल ढारिए और फिर देवी माँ का स्मरण करिए। और इसके बाद अब आपको मंत्र की जरूरत है, तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा। ना लिख पाए तो वीडियो को दोबारा प्ले करके लिखिएगा और नहीं लिख पाते हैं, नहीं सुर समझ में आता है, शब्द समझ में आते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपको लिख के कमेंट करेंगे, क्योंकि यह एक इकलौता ऐसा मंत्र है जिससे काली माता जी के आप दर्शन कर सकते हैं और उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। क्योंकि काली माँ की कृपा सब कोई पाना चाहता है, जिसके ऊपर काली माँ की कृपा होती है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल सभी प्रकार के कालों पर कंट्रोल रहता है माता काली जी का और दूसरा महाकाल बाबा का। तो काली जी की कृपा पाने के लिए और दर्शन पाने के लिए और अपना कार्य सिद्ध करने हेतु इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप कैसे करना है, विधि लगभग हम बता चुके हैं कि सामने खप्पर जला के रखना है, जब तक मंत्र पूर्ण ना हो खप्पर में आग जलती रहनी चाहिए। इसके अलावा आपको घी बिल्कुल तैयार रखना है, 1 नींबू काट के 2 टुकड़ों में बीच से सामने रखना है, पान सामने रखना है, उस पर 5 लौंग लगा के रखना है और इसके बाद आपको श्रृंगार जो हमने बताया था वह श्रृंगार भी सामने रखना है, क्योंकि जिस समय देवी आएंगी तो ये सारी चीज़ें उनको आपको अर्पण करेंगी। श्रृंगार हम वीडियो में बता चुके हैं, एक बार और रिप्ले करके इस श्रृंगार को ध्यान से सुनिएगा और वही श्रृंगार, वैसे तो पूजा पाठ की दुकानों में जाएंगे तो काली जी का संपूर्ण श्रृंगार आपको मिल जाता है। इन सब चीज़ों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ हो तो कोई बात नहीं, वो सब चलेगा, लेकिन इतनी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ये सारा श्रृंगार आपको तैयार रखना चाहिए। अब सामने बैठिए माता जी के सामने और एक रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष की माला बाजार में आसानी से मिल जाती है और मंत्र थोड़ा सा संपुट लगा के आपको जाप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक संपुट लगा के आप मंत्र का जाप नहीं करेंगे तब तक देवी जी नहीं आएंगे। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा और संपुट ध्यान से सुनिएगा। तो मंत्र आप लिखिए और जाप कितना करना है, आपको 11 माला प्रतिदिन जाप करनी है, बैठकी से शुरू करना है और जिस दिन तक देवी जी के दर्शन ना हो जाए उतने दिन तक आपको 11 माला डेली जप करना है। और सामग्री रेडी रखनी है, जब भी माता जी आए तो सामग्री अर्पण करें, फिर माता जी सब कुछ अपने आप ही बताएंगे कि अब क्या क्या करना चाहिए। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम क्लीं कालिकाय नमः, हिम आगच्छ कालिकाय। ये इस तरह का मंत्र है। अब एक बार और ध्यान से सुनिए, इसमें संपुट लगा हुआ है तो आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओम क्लीं कालिकाय नमः, आगच्छ कालिकाय। 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 ओम क्लीं कालिकाय नमः, कालिकाय। इस तरह का यह मंत्र है। इस मंत्र की आपको 11 माला नित्य जाप करनी है और यकीन मानिए जिन्होंने इसका जाप किया है उसे देवी के दर्शन अवश्य हुए हैं और कई लोगों को तो एक ही दिन में दर्शन प्राप्त हो गए हैं और कई लोगों को 9वां दिन लग गया। और वैसे तो देवी के दर्शन तीसरे से चौथे दिन में अधिकतर हो ही जाते हैं और चौथे दिन तक दर्शन होना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यदि चौथे दिन तक आपको भी दर्शन की प्राप्ति होती है तो
अपने शब्द बिल्कुल तैयार रखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। अपने लिए कम मांगें और परोपकार के लिए ज़्यादा मांगें, ताकि देवी जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो हमें कम ही लगती हैं, और हमेशा कम ही लगती हैं, तो कम ही मांगना चाहिए और दूसरों के परोपकार के लिए कुछ न कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे आप दूसरों का हमेशा भला करते रहें और ताउम्र आपका नाम इस दुनिया में चलता रहे। तो इस प्रकार काली जी माता को बुलाने का यह एक सर्वसिद्धित और बुंदेलखंड में चलित प्रचलित मंत्र है। क्योंकि बुंदेलखंड में तांत्रिक लोग इसी मंत्र से देवी का आवाहन करते हैं और सबका भला भी करते हैं। सभी के भूत प्रेत हरने में देवी माँ बहुत मदद करती हैं और ऐसे ऐसे कार्य देवी कर देती है जो इंसानों के लिए नामुमकिन लगते हैं। क्योंकि देवी से मात्र प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है और देवी जी अपने कार्य में तत्काल ही लग जाती हैं। और जब देवी के पहली बार दर्शन हो जाते हैं तो दूसरी बार मित्र भाव जागृत हो जाता है। जब भी आप देवी को बुलाएंगे तो मित्र भाव से दर्शन देती हैं और मित्र भाव से चर्चा भी करती हैं, आपको सही सलाह भी देती हैं और सही उपाय भी बताती हैं। बोलिए काली माता की जय, बोलिए कालिकाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। हिमागच्छ कालिके। ओम बागेश्वराय नमः।